हाँ, मुझे लगता है बेटा आपने फ्लावर के क्वेश्चन अगर बनाए होंगे तो सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। और बेटा आपने अगर सीड के क्वेश्चंस बनाए होंगे, सीड के भी सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, डाइकॉट मोनोकॉट क्या डिफरेंस है। फिर आपने पढ़ा था बेटा फ्रूट्स के बारे में, क्वेश्चन आते बेटा फ्रूट्स के बारे में। और एक था बेटा फैमिली, बड़ा सा टॉपिक था ना, इसमें काफी टाइम लग गया। अब हमें थोड़ा बेटा बोरिंग वाला पार्ट पढ़ना है, तो हमने इंटरेस्टिंग पार्ट को थोड़ा कवर किया। अब हम लोग चैप्टर के सेकंड सेगमेंट पढ़ने वाले, जो स्टार्टिंग में ही थोड़ा बोरिंग था इसलिए हमने बाद में कवर किया। पढ़ने वाले बेटा रूट कैसा होगा, रूट के फंक्शन, रूट का क्या काम करता है, स्टेम, उसके फंक्शन, उसके बनावट, और बेटा लीफ के बारे में, लीफ के बारे में पढ़ना है ध्यान से। तो मेरे में से सभी बच्चे लोग ये फर्स्ट सेगमेंट के क्वेश्चन बेटा आप लोग सभी लोग कर लेना ना, डॉक्टर अली से बेटा सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जिनसे बेटा क्लास को मिस किया होगा वो बेटा ध्यान से, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का बनाया बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, तो चलो देख लो। जो बेटा एक शॉर्ट ट्रिक मैं आज तुम्हें भेज दूंगा ना, वो काफी लोगों ने देखा है बेटा, यूट्यूब पे मैंने अवेलेबल करा दिया है, काफी लोगों ने बेटा शॉर्ट ट्रिक देखा है। फैमिली का आप लोगों को भी बताया था मैंने, तो एक बार देख लीजिएगा बेटा, नीट के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, नीट के 100% क्वेश्चन बन जाएंगे अगर बेटा उस शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस को देख लीजिएगा। आपको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक में ही बताया था, फिर भी एक बार देख लीजिएगा। और अब हम लोग बेटा आज से बोरिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेटा रूट। सेकेंड क्लास में स्टेम पढ़ेंगे, देन लीफ पढ़ेंगे, और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, तब तक मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो फटाफट पूछता हूं बेटा, मैंगो में आप कौन सा पार्ट खाना पसंद करते हो? मैंगो एक फ्रूट है, मैंगो में बेटा हु इज द एडिबल पार्ट, बहुत ही आसान है, फटाफट बताइए। मैंगो में एडिबल पार्ट कौन है, कौन सा पार्ट आप खाना पसंद करते हैं? क्वेश्चन आएगा हु इज द एडिबल पार्ट इन द मैंगो, तो आंसर बेटा सभी लोग दीजिए, सभी को मैंने बताया है। तो जिन बच्चों को नहीं पढ़ा है तो बेटा वो वापस से रिकॉर्डेड वाले वीडियोस को देख लेना। मैंगो में बेटा जब सबसे बाहर वाला पार्ट होता है ईपीकार, छिलका, इसे आप फेंक देते हो, जो येलो कलर का छिलका है बेटा, ग्रीन कलर उसे तो फेंक देते हो। अंदर में जो बेटा पार्ट है मीजोकार्प, येलो वाला पार्ट, ये खाते हो। और उसके अंदर में स्टोनी इंडोकार्प, गुठली, गुठली को भी आप नहीं खाते, इंडोकार्प नहीं खाते बच्चा, केवल आप मीजोकार्प खाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोकोनट में कौन सा एडिबल पार्ट है? कोकोनट में कौन सा पार्ट आप खाते हैं, एडिबल पार्ट कौन है कोकोनट में? हु इज द एडिबल पार्ट इन द कोकोनट, कोकोनट में आप क्या खाना पसंद करते हैं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आंसर बोलेंगे हाँ चिरंजीव तू इंडोकार्प खाएगा, इंडोस्पर्म बच्चा, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म हम खाते हैं, ठीक है ना, इंडोस्पर्म हम लोग खाते हैं। चलो ठीक है, चलो ध्यान से। अब हम लोग चले बच्चे लोग, हम लोग अपने टॉपिक्स पे आ जाएं। जो आज का टॉपिक है जिसका नाम है बच्चा रूट, ठीक है, हो जाएगा, आसान सा टॉपिक है, टेंशन मत लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो सभी ने बेटा रूट तो देखा होगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले की बातें कर ले, यहां देखिए, सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी, नाम से क्लियर है। मॉर्फो का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल फीचर, बाहरी बनावट, बाहर से आप कैसे दिखते हो, दाढ़ी दिख रहा है, नोज दिख रहा है, आंखें दिख रही है, तो जो भी बाहरी बनावट होता है बेटा स्ट्रक्चर, बाहरी स्ट्रक्चर को आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी स्ट्रक्चर को आप कहते हैं बच्चा एनाटॉमी। तो प्लांट पढ़े बेटा हम, मैं साथ में रखता हूं प्लांट अपने पास में, मेरे टेबल पे बेटा प्लांट रहते हैं, टेंशन मत लीजिए, मेरे टेबल पे भी प्लांट्स हैं, ठीक है। तो बॉटनी है बेटा तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, चलो ठीक है। तो बाहरी बनावट, हम इस प्लांट के बाहरी बनावट को पढ़ने वाले सबसे पहले बेटा, और एनाटॉमी का मतलब अंदरूनी बनावट, अंदर से वो कैसा दिखता है, आप काट करके देखिए तो आंखों से तो दिखेगा नहीं, अंदर से वो कैसा दिखता है आंखों से तो दिखेगा नहीं, इसलिए बेटा आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा, इसे कहेंगे एनाटॉमी। तो जब आप मेडिकल कॉलेज में जाइएगा, डॉक्टर बनने जाइएगा, तो आपको एक डिपार्टमेंट होगा एनाटॉमिक डिपार्टमेंट, जिसमें इंटरनल फीचर्स को पढ़ाया जाएगा, लीवर कैसा दिखता है। चलिए ठीक है, रूट
आपको लगता है बेटा सिंपल सा रूट होता है, ऐसा नहीं। रूट तो बेटा कई तरह के, कभी कभी गांव में कोई रहता है बेटा रूट, आप लोग कभी कभी किसी प्लांट के नीचे बेटा झूले से झूलते हो, वो भी एक तरह का रूट होता है, हम लोग पढ़ेंगे। रूट कई तरह के, कभी कभी तो लीफ से रूट निकलता है, सही सुना है। कभी कभी बेटा रूट जो है लीफ से ओरिजिनेट करता है, लीफ से बनता है, बताएंगे कहां बनेंगे। यहां देखिए बच्चा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कभी मूवीज में, या आप गांव में रहते होगे तो बेटा रूट कभी कभी पीपल के पेड़ में ऐसा दिखता है, नीचे गिर रहा है बच्चा, ये पिलर की तरह दिख रहा है, ये भी बेटा एक तरह का रूट है, ये भी तो एक तरह का बेटा रूट है। जब गाजर खाते हो, कैरेट खाते हो बेटा, वो भी रूट है। सलजम खाते हो बेटा, वो भी एक तरह का रूट है, उसके अंदर फूड स्टोर्ड है, उसके अंदर बेटा फूड स्टोर्ड होता है। तो रूट कई तरह के, हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, टेंशन नहीं लीजिए। मॉर्फोलॉजी बाहरी स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले, लेकिन बेटा किसका पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का केवल पढ़िएगा, जिम्नो का मत पढ़ लीजिएगा। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब एंजियोस्पर्म, जो बाहर में जो फ्लावर बना रहा है जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं, उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ना है बेटा। ब्रायोटेरिडो का मत पढ़ लीजिएगा, प्लांट किंगडम वाला पूरा नहीं पढ़ना है, केवल फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म का हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले रूट बताइए बच्चे लोग, रूट, ठीक है। तो ये फिगर मैंने पिछले क्लास में बताया था, अभी इसका काम आएगा, थोड़ा सा यूज आएगा, तो टेंशन मत लीजिए। रूट बनाता कौन है, रूट बनाता कौन है, तो मैंने थोड़ा सा रिपीट कर दूं। तो मैंने आपको बोला था बच्चा, रूट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, एक बेटा डंडा खड़ा कर दीजिए, ये डंडा है, इस डंडे का नाम है बच्चा एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड से बेटा दो कॉटिलिडन निकलते हैं, दो बेटा कॉटिलिडन निकलते हैं, ये बेटा देख लीजिए, ये दो कॉटिलिडन है, ये बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और इससे साइड से बेटा दो न्यूट्रिएंट से खाने से भरे हुए स्ट्रक्चर है जिसका नाम कॉटिलिडन है। बोले ठीक है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के अप साइड पे यहां पास बच्चा लोग पाया जाता है प्लीम्यूल, और नीचे में पाया जाता है बेटा रेडिकल, नीचे में पाया जाता है रेडिकल, याद रखिएगा। बोले सर क्या करता है प्लीम्यूल, 10th में भी पढ़ा था, पिछले क्लास में भी बताया था। प्लीम्यूल जो है बच्चा आपका बनाएगा शूट सिस्टम, जमीन से ऊपर वाला पार्ट, जमीन के ऊपर का पार्ट, स्टेम, लीफ, ब्रांच, फ्लावर, बर्ड्स, सभी बेटा बनाने का काम है प्लीम्यूल का। जमीन से ऊपर जो भी पार्ट बनेगा उसे शूट सिस्टम कहते हैं, और जमीन के नीचे जो पार्ट बनेगा बच्चा उसे रूट सिस्टम कहते हैं, जो रेडिकल बनाएगा। रेडिकल का काम है रूट सिस्टम बनाना। बोले ठीक है सर, हमने ये स्ट्रक्चर पिछले क्लास में पढ़ा भी था। अब बताए सिंपल सा बेटा बच्चों वाली, रूट क्या करता है, रूट बेटा क्या करता है। सर मजाक मत करो, रूट सर पानी एब्जॉर्ब करके देता है, मिनरल से एब्जॉर्ब करता है प्लांट के लिए। देखिए रूट बेटा पानी कहाँ है, मिट्टी में, और पहुंचना कहाँ है बेटा, लीफ में। पहुंचना कहाँ है बच्चा, लीफ में जाना है ना। तो पानी मिट्टी में है, तो मिट्टी से बेटा ऊपर के तरफ कैसे पहुंचेगा, तो सबसे पहले रूट बेटा इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा, मिट्टी से प्लांट के अंदर कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ रूट। रूट बेटा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, केवल पानी को नहीं, साथ साथ बेटा मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करेगा। मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बेटा, रूट है पहला काम, ठीक है सर। सेकेंड, प्लांट को जोड़ेगा बच्चे, जो रूट है वो मिट्टी से जोड़ने का काम करेगा, एनकरेज करेगा। जो मिट्टी है, मिट्टी में प्लांट कैसे जुटेगा, विद द हेल्प ऑफ रूट, तो जोड़ने का काम करेगा प्लांट को मिट्टी के साथ, ठीक है। थर्ड काम, ये बेटा काम करेगा हार्मोन्स बनाने में। बोले सर हार्मोन्स बनाएगा मतलब, तो प्लांट के अंदर बेटा हमारे तरह कोई ग्लैंड नहीं होते कि मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है, प्लांट के अंदर हार्मोन नहीं होता, ग्लैंड नहीं होते। तो प्लांट के जो ऑर्गन है जैसे रूट, स्टेम, इन लोग ही बेटा हार्मोन रिलीज कर देते। प्लांट के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता, जैसे हमारे अंदर है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्लांट के अंदर में जो ऑर्गन है, रूट है, स्टेम है, ठीक है,
आपके लीफ है, वही लोग बेटा क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। तो रूट का एक और काम है सिंथेसिस ऑफ प्लांट हार्मोन, इसी को कहते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन। आपने नाम सुना था साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड और बेटा ऑक्सिन, याद कीजिए 10th में आपने 2-3 तो सुने होंगे। आपने सुना होगा बेटा ऑक्सिन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ऑक्सिन का नाम तो सभी सुनते हैं। और इसे जिब्रेलिक एसिड शॉर्ट फॉर्म में जीए कहेंगे, यहां पर बेटा जिब्रेलिन है या जिब्रेलिक एसिड कहिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज। एंड साइटोकाइनिन, दिस इज साइटोकाइनिन। तो ये कौन बनाता है बेटा, कौन बनाता है, सिंथेसिस कौन कर रहा है, रूट करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने गाजर खाया होगा तो गाजर के क्यों खाते, क्योंकि उसमें फूड स्टोर्ड है ना। अगर बेटा स्वीट पोटैटो खाया होगा, पोटैटो नहीं बेटा, पोटैटो नहीं, पोटैटो अब जो खाते हुए स्टेम है, पोटैटो अब जो खाते बेटा स्टेम होता है, हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हम जो आलू खा रहे, पोटैटो खा रहे, वो बेटा स्टेम है, और जो स्वीट पोटैटो है वो बेटा रूट है, उसके अंदर खाना स्टोर्ड है, हम खाते हैं। सलजम बेटा, सलजम आपने जो देखा है, सलजम जो आप देखते हो टर्निप, उसके अंदर बेटा फूड स्टोर्ड है, हम खाने में यूज करते हैं, तो रूट यहां पर स्टोरेज का काम कर रहा है। इसके अलावा आपने देखा बेटा स्वीट पोटैटो, सलजम, गाजर के अंदर में, कैरेट के अंदर में, रेडिश बेटा मूली के अंदर में, हम लोग उसे खाने में यूज करते हैं। तो रूट का काम फूड को स्टोर्ड करना भी है, रूट का काम बेटा फूड को स्टोर्ड करना भी है, याद रखिएगा। पोटैटो स्टेम है, हम जो पोटैटो खाते हैं वो स्टेम है, और स्वीट पोटैटो बेटा रूट है, ठीक है। अब रूट कितने तरह के, बहुत ही आसान से बेटा, बहुत ही आसान सा एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी से क्लियर हो जाएगा। कहानी सुना रहा हूं बच्चा, कहानी में सारा चीज क्लियर। रूट 3 तरह के, कितने तरह के बेटा, एग्जाम में कितने लिखिएगा, 3 तरह के। बोले सर कौन कौन, आसान है। एक का नाम है बेटा टैप रूट, टैप रूट सिस्टम। एक का नाम है बेटा फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। और तीसरे का नाम है बेटा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये तीनों में ना सर बड़ा कंफ्यूजन है, टैप रूट किसे कहेंगे, फाइब्रस किसे कहेंगे, एडवेंटिशियस किसे कहेंगे। तो मेरा ट्रिक को फॉलो कर लेना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे ट्रिक को फॉलो कीजिए बच्चा, और एक लाइन में हमेशा के लिए याद कर लीजिए, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, एक लाइनर है। बोले सर कैसे, यहां देखिए, अभी मैंने आपको बच्चा सीड का फिगर सिखाया था, वापस से बना रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। सीड का फिगर में मैंने क्या बोला था, ये बेटा आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेटा लेफ्ट एंड राइट फूड से भरे स्ट्रक्चर है, कॉटिलिडन। बोले ठीक है सर। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे बेटा जो टिप पे है, नीचे वाला जो टिप है बेटा, वहां पर रेडिकल है। ध्यान से सुनिए, हमेशा के लिए लाइफ के लिए बेटा कंफ्यूजन खत्म। अगर रेडिकल ग्रो करेगा, क्या मैंने बोला, रेडिकल विल ग्रो, रेडिकल ये रेड वाला बेटा ग्रो किया और इसने बना दिया बेटा टैप रूट। रेडिकल ग्रो किया और ये बेटा बन गया टैप रूट, या इसी को कहते हैं बेटा प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। तो अगर रेडिकल से रूट बनेगा तो बेटा टैप रूट सिस्टम खत्म। कोई रूट किससे बना, तो बोले सर रेडिकल ने बनाया, रेडिकल ग्रो किया, और रेडिकल ग्रो करके जो रूट बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगा टैप रूट सिस्टम। बोले सर रेडिकल नहीं बनाया तो, रेडिकल के अलावा कहीं और से बन गया तो सर, तो याद रखिएगा, अगर कोई रूट रेडिकल के अलावा कहीं और पार्ट से बने, स्टेम से बन जाए, लीफ से बन जाए, कहीं से बन जाए, बस रेडिकल नहीं होना चाहिए, एडवेंटिशियस। द रूट विच इज फॉर्म्ड अदर देन रेडिकल, एडवेंटिशियस रूट। द रूट विच इज फॉर्म्ड बाय रेडिकल, जो रूट रेडिकल बनाए, टैप रूट। बोले सर कैसे बना दिया, चलो सीखते हैं।
जो रेडिकल है बेटा इलोंगेट हो गया, देखिए ये क्या बन गया, टैप रूट, इसी को कहते हैं प्राइमरी रूट। बोले ठीक। अब प्राइमरी से बच्चे लोग ब्रांच निकलेंगे, ब्रांच निकलेंगे, ये कहलाएगा सेकेंडरी रूट। प्राइमरी से ब्रांच निकला, क्या बना, सेकेंडरी रूट। रेडिकल ने बनाया प्राइमरी रूट, प्राइमरी से ब्रांच निकला सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट से बेटा ब्रांच निकले, सेकेंडरी रूट से ये व्हाइट वाला ब्रांच निकला टर्शरी रूट। क्या, टर्शरी रूट। और टर्शरी रूट से अब बच्चा छोटे छोटे हेयर लाइक ब्रांचेस निकलेंगे, इसे कहते हैं रूटलेट। इसे क्या कहते हैं बच्चे लोग, रूटलेट। क्वाटरनरी मत करिएगा, रूटलेट। द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम। The whole structure is called tap root system। वापस से सीखिए, एक बार वापस से सीखिए। मैंने बोला कि जो बच्चा रेडिकल है, ये देखिए एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये कॉटिलिडन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चा रेडिकल है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे क्या है, रेडिकल। रेडिकल इलोंगेट हुआ, बड़ा हुआ, मिट्टी में डाला, ग्रो कर गया। चना को डाल करके देखिए, जो चना है बेटा उसका एक दाना डाल के देख दीजिएगा, मिट्टी के अंदर पानी डालिएगा तो वहां से रेडिकल निकलेगा, और यही रेडिकल ग्रो कर जाएगा, बन गया बच्चा टैप रूट या बच्चा प्राइमरी रूट। टैप रूट और प्राइमरी रूट। तो रेडिकल से रूट बना टैप रूट। अब ये प्राइमरी रूट या टैप रूट ने बनाया ब्रांच, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट ने बेटा बनाया ब्रांच, टर्शरी रूट। टर्शरी रूट, और टर्शरी रूट से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट होने लगे। इट इज कॉल्ड द रूटलेट, इट इज कॉल्ड द रूटलेट, इट इज कॉल्ड द रूटलेट। वापस से, प्राइमरी, this is the secondary, this is the tertiary, or this is the rootlet. The whole system of the root is called tap root system. The whole root system is called tap root system। हो गए। याद रखना है, टैप रूट सिस्टम में बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आंसर बेटा रेडिकल। रेडिकल ने बनाया प्राइमरी रूट और टैप रूट। प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। सेकेंडरी और टर्शरी रूट को बच्चा, सेकेंडरी और टर्शरी को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं लैटरल रूट। सेकेंडरी और टर्शरी को हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल रूट, और प्राइमरी को कहा टैप रूट। अब पूरे सिस्टम, पूरा बेटा सिस्टम जो बन गया टैप रूट सिस्टम। टैप रूट, उसने सिस्टम डेवलप कर लिया, टैप रूट सिस्टम। ये पाया जाएगा बेटा डाइकॉट में। कहां पाया जाएगा बेटा, डाइकॉट प्लांट में। एग्जाम्पल बेटा, डाइकॉट के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंगो, पीपल का पेड़, सब पेड़। एनसीईआरटी में मस्टर्ड दिया तो क्या टेंशन है, चलिए मस्टर्ड के एग्जाम्पल दिया है, चलो मान लेते, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। तो डाइकॉट के अंदर में पाया जाएगा टैप रूट सिस्टम। खत्म कहानी। तो किसे किसे बेटा समझ में आ गया, थोड़ा हैंड रेस कीजिए, किसे किसे समझ में आ गया। प्राइमरी कौन है, रेडिकल ने, अरे भैया चना, चना को बेटा लगाते दो व्हाइट कलर के निकलते हैं ना, वही रेडिकल बेटा, वही रेडिकल थोड़ा मोटा ताजा हो गया, टैप रूट बन गया। रेडिकल से टैप रूट बना। अब इससे बने सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट से बना टर्शरी रूट। पूरा रूट का सिस्टम डेवलप आपने करा दिया। कहां से बना, रेडिकल तो बनाया, रेडिकल ने प्राइमरी बनाया, प्राइमरी ने सेकेंडरी बनाया, सेकेंडरी ने ब्रांच करके टर्शरी बनाया। तो पूरा रूट सिस्टम किसने बनाया, तो बोलेंगे सर रेडिकल ने बनाया। टैप रूट सिस्टम कहां पाया जाएगा, डाइकॉट में। कंप्लीट। डाइकॉट के अंदर में कैसे बनता है, कंप्लीट। बोलो ठीक है सर। सर ये फाइबरस नहीं समझ में आता, सर हमने पढ़ा तो था सर, बाउंस कर गया। चलो पहले तुम्हें मैं बता दूं, पहले एडवेंटिशियस का ना, पहले एडवेंटिशियस को निपटा देता हूं,
बोले सर एडवेंटिशियस का क्या चक्कर है, फिर मैं सभी के डाउट्स पे आऊंगा। एकदम सिंपल डेफिनेशन बेटा, एडवेंटिशियस रूट उसे कहेंगे रूट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, रूट इज ओरिजिनेटेड, रूट इज फॉर्म्ड, रूट इज फॉर्म्ड अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा कोई और पार्ट इन्वॉल्व हो गया रूट बनाने में, एडवेंटिशियस रूट। एकदम सिंपल बच्चे, रेडिकल इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसके अलावा कोई पार्ट, कोई पार्ट हो जाए बेटा। एक प्लांट है, तुम्हें लगेगा एक प्लांट है बेटा ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, वहां जानते हो क्या होता है, ये बेटा लीफ है, तुम्हें लगेगा बेटा क्या चक्कर है सर, ये लीफ है बेटा, ये लीफ है। और लीफ में बेटा, लीफ में जो मार्जिन है ना, साइड वाले, यहां पर से बेटा कुछ नॉच बन जाते हैं इस तरह के, धंसा हुआ पार्ट, यहां से कुछ बर्ड्स बन जाते हैं और यहां से बेटा रूट बन जाता है, यहां से बेटा रूट बन रहा है, लीफ बेटा रूट बना रहा है। सोचोगे लीफ रूट बना रहा है, शायद बेटा आपने 10th में ऐसा फिगर देखा था, लेकिन उस टाइम उतना आपके पास में नहीं था। लीफ बेटा रूट बना रहा है। जब आप पीपल का पेड़ देखना, अभी बेटा पीपल का पेड़ देखना, तो पीपल के पेड़ में क्या होगा, ये बेटा मस रूट है, स्टेम है, और ये बेटा ब्रांच व्रांच पूरा बना हुआ है। देखना बच्चा, गांव में देखना, यहां से बेटा ऐसे पिलर के तरह छोटे छोटे लर, रूट बेटा, ये सब रूट ऐसे गिर रहे हैं। अभी फिगर में आपको दिखाया था, ये बेटा रूट है, स्टेम बना रहा है रूट, स्टेम बेटा बना रहा है रूट, जो स्टेम का ब्रांच है वो रूट बना रहे। कौन बना रहा है, रेडिकल बनाया क्या, नहीं सर, देखो नहीं सर, यहाँ लीफ बना रहा है सर, यहाँ स्टेम बना रहा है। और अगर बेटा आप लोग थोड़े से कभी गांव गए होगे, गांव गए होगे, तो वहां बेटा आपको शुगर केन देखना, शुगर केन देखना बच्चा, या मेज का देखना। शुगर केन बहुत अच्छे से दिखता है शुगर केन में। शुगर केन में क्या होता है, ये बेटा स्टेम है और इसमें छोटे छोटे गांठ बने। शुगर केन खाते हो ना, एक हार्ड वाला पार्ट आता है, ये हार्ड वाला पार्ट आता है, इसे नोड कहते हैं। इसे क्या कहा बेटा, नोड है। और दो नोड के बीच का जगह इंटरनोड है, दो नोड के बीच का जगह इंटरनोड है। और बेटा बड़ा होते जा रहा है शुगर केन, हवा वो चलेगा टूट करके नीचे गिर जाएगा, हवा चलेगा बेटा टूट करके नीचे गिर जाएगा। तो बोले सर क्या करेगा ये, क्या करेगा ये, अपना रूट वूट तो होगा, रूट है बेटा इसमें, टेंशन मत लीजिए, रूट है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बेटा हवा से ये टूट करके नीचे गिर सकता है, इसलिए जो इसका नोड है बेटा वो नया रूट बनाएगा। देखिए यहां पर जो नोड है बेटा वो नया रूट बना रहा है, और धीरे धीरे ये बेटा जमीन के नीचे आ जाएगा। देखिए बेटा जमीन के नीचे आ जाएगा और इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा, ब्रांच ब्रांच बना लेगा, जिससे बेटा प्रोटेक्शन दे सके। तो कभी आप देखना शुगर केन में या मेज में ना, उनके जो स्टेम होते हैं ना, उससे बेटा ब्रांचिंग होता है, उसके नोड से ब्रांच निकला, और वो ब्रांच जाकर के बेटा मिट्टी में जुड़ जाएगा, और मिट्टी में जुड़ जाएगा, इससे प्रोटेक्शन देगा, हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो किसने बनाया बेटा रूट, ये येलो वाला रूट किसने बनाया, बोले सर ये स्टेम ने बनाया। सर स्टेम ने तो बनाया सर, ये कहां रेडिकल है सर, येलो वाला कौन बना रहा है बेटा, येलो वाला पार्ट कौन बना रहा है, बोले सर स्टेम ने बनाया। इसलिए इसे हम लोग कहेंगे रेडिकल ने नहीं बनाया, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। तो लाइफ में बेटा जहां भी आपको रूट दिखे अदर देन रेडिकल, रेडिकल नहीं है, ठीक है, रेडिकल के अलावा कोई और पार्ट से बन जाए, लीफ से बन जाए, स्टेम से बन जाए, कहीं से भी बन जाए, लेकिन रेडिकल से ना बना हो, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। मैंने बोला बेटा लीफ बना रहा है रूट ना, पीपल के पेड़ में, बैनियन ट्री में आप देखिएगा बच्चे लोग, स्टेम बना रहा है रूट, ठीक है। यहां पर शुगर केन में, मेज में बेटा स्टेम बना रहा है रूट, तो ऐसे को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको फिगर दिखाने की कोशिश की थी, देखो मैं दिखा रहा हूं, यहां देखो, मैंने यही फिगर तो बोला था आपको, यहां देखो आपको एकदम क्लियर दिखेगा। आपने ऐसा देखा है बच्चा, आपने जरूर देखा है, ये देखिए ये बेटा रूट है, क्या रेडिकल ने बनाया, बोले नहीं सर ये तो ऊपर से नीचे, ऊपर से गिर रहा है सर, ऊपर से आ रहा है,
पिलर की तरह। बोले सर किस लिए होता होगा? बेटा पिलर का काम करता है, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे में बेटा क्या होगा, जमीन में जाके जुड़ जाएगा, सपोर्ट देगा बेटा, सपोर्ट देगा। कितना बड़ा जो पीपल का पेड़ है उसे ढेर सारे ब्रांच बने, नीचे जाके जमीन में जुड़ जाए, और बेटा पिलर के भांति उसे सपोर्ट देने का काम होगा। तो बैनियन ट्री में ऐसा दिखता है। तो ठीक है, तो एडवेंटिशियस किसे किसे समझ में आ गया बेटा? थोड़ा हैंड रेज करो। हाँ, तुम्हारे घर के पास है बेटा, सबके घर के पास है। तो कैसे पता चलेगा कि एडवेंटिशियस है या टैप रूट है? तो बेटा स्टेम से निकल रहा है, तो स्टेम से वो रूट है जो नीचे में जुड़ेगा, उसमें फाइबर वाइबर बनेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। चलो ठीक है, तो यानी कि बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चा। अब देखो ध्यान से, अब कौन सा रूट सिस्टम बच गया? तो बोले सर अब तो एक ही रूट सिस्टम बचा सर, जिसका नाम है फाइब्रस रूट, जिसका नाम है सर फाइब्रस रूट। हाँ, अब तुम बोलोगे सर ये एडवेंटिशियस रूट कहां पाया गया था? सर ये नहीं बताया आपने। सर एडवेंटिशियस रूट कहां पाया जाएगा? तो एडवेंटिशियस रूट बच्चा लोग ये डाइकॉट में भी पाया जा सकता है बेटा, मोनोकॉट में भी पाया जा सकता है। दे आर प्रेजेंट इन द बोथ, मोनोकॉट में भी हो सकता है, डाइकॉट में भी हो सकता है। इसका काम बेटा सपोर्ट देना है, इसका अलग अलग काम है। तो डाइकॉट को काम है, डाइकॉट में बनेगा, मोनोकॉट को जरूरत है, मोनोकॉट में बनेगा। तो ये बेटा दोनों जगह पाया जाएगा, डाइकॉट में भी और मोनोकॉट में, दोनों जगह पाया जाएगा। कौन? एडवेंटिशियस। चलिए ठीक है, अब हमें करना है बेटा फाइब्रस रूट। बहुत आसान है, ग्रास में दिखेगा, ठीक है, वीट में दिखेगा, अगर ग्रास को उखाड़ा होगा तो दिख जाएगा। बोले सर क्या चक्कर है इसका? यहां देखो, इसके अंदर बेटा टैप रूट बनते, प्राइमरी रूट बना, प्राइमरी रूट बने, ठीक है, यानी कि इसके अंदर रेडिकल ग्रो किया, पहले प्राइमरी रूट यानी कि टैप रूट बनाया, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या मैंने बोला? इसके अंदर में रेडिकल ग्रो किया, ठीक, रेडिकल ने बेटा प्राइमरी रूट बनाया, प्राइमरी रूट बनाया, टैप रूट बनाया, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े दिनों के बाद वो खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड है, कुछ दिनों के बाद वो अपने आप खत्म हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए बना, शॉर्ट लिव्ड। बोले सर अब क्या होगा? जो बेटा स्टेम है, जो बेटा स्टेम है, स्टेम के बेस से बेटा फाइब्रस स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेगा। टैप रूट तो खत्म हो गया, शॉर्ट लिव्ड तक खत्म, तो जो स्टेम का बेस है, जहां से स्टेम बेटा मिट्टी से जुड़ा है, वहां से बेटा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करेंगे। इसी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से फैला होगा, इसी को कहेंगे बेटा फाइब्रस रूट। इसी को क्या कहा? फाइब्रस रूट। खत्म। क्या याद करना है? रेडिकल ने टैप रूट बनाया, बोले हाँ सर बनाया, टैप रूट बने, जमीन में जुड़ा, लेकिन कुछ दिनों के बाद डिग्रेड हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड है, खत्म हो गया। तो बोले सर अब क्या होगा? तो जो स्टेम है, हाँ, जो जमीन को टच करने वाले जो स्टेम है, स्टेम ने बेटा फाइबर, उसके जो बेस है, स्टेम का जो बेस है, उसने फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट किया, इसलिए नाम है फाइब्रस रूट। घास को बेटा, ग्रास को उखाड़ करके देखिए, ग्रास को उखाड़ करके देखिए, आपको दिखेगा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। वीट को अगर आपने देखा होगा बेटा, वीट ग्रास एकदम क्लियर कट दिखता है, एकदम बच्चा क्लियर कट दिखता है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं है, एकदम 100% आपको दिखेगा। प्राइमरी रूट बना, शॉर्ट लिव्ड था, ठीक है, अब बेटा खत्म। और जो स्टेम का जो बेस है, उसने फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, फाइब्रस रूट सिस्टम, जो बेटा पाया जाएगा मोनोकॉट में। याद रखिए, जो भी मोनोकॉट होंगे फाइब्रस रूट। अब सोचो बेटा, डाइकॉट अगर ऐसा बना ले तो क्या होगा? आम का पेड़, आम का पेड़ बेटा ऐसा फाइबर लाइक बनाया, बेटा गिर जाएगा तुरंत। आम का पेड़, पीपल का पेड़, डाइकॉट वाले बड़े प्लांट होते, बड़े ट्री होते, तो वो बेटा अगर फाइब्रस बनाने के चक्कर में फंस गए, कि छोटा छोटा शॉर्ट लिव छोटा बेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसी पे प्लांट, बेटा नहीं हो सकता ना। इसलिए जो छोटे प्लांट होते हैं मोनोकॉट वाले, मोनोकॉट वाले छोटे ही प्लांट होते, बड़े प्लांट तो होते ही नहीं।
तो उनके अंदर पाया जाएगा फाइब्रस रूट। तो मोनोकॉट, फाइब्रस। डाइकॉट को बेटा हार्डनेस चाहिए, तो उसके अंदर होगा टैप रूट। और एडवेंटिशियस तो बेटा सपोर्ट वपोर्ट करने के लिए। बेटा तुम्हें एक्स्ट्रा फंक्शन चाहिए, मैं हूं। खाने को स्टोर करना है, मैं हूं। पिलर बनाना है, मैं हूं। ठीक है, लीफ को रूट बनाना है, मैं हूं। एडवेंटिशियस बोलेगा तुम लोग दोनों टेंशन मत लो, तुम लोगों को जरूरत पड़ा मैं सपोर्ट के लिए हूं। ठीक है, तो मेनली फाइब्रस रूट मोनोकॉट, टैप रूट डाइकॉट। और एडवेंटिशियस बोलेगा तुम लोगों को जब जरूरत होगा मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे अंदर रूट सिस्टम डेवलप कर दूंगा। चलो, किसे किसे बेटा तीनों वर्ड क्लियर हो गए? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो बच्चे लोग बताइए किसे किसे क्लियर हो गया? ठीक है, तो मेरे वैसे आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं, समझा दो दिए। फाइब्रस रूट सिस्टम क्या बोला था? 3 वर्ड्स याद रखना है फाइब्रस रूट में। बोले सर क्या क्या? पहला, टैप रूट बनेगा, रेडिकल टैप रूट बनाएगा। बोले ठीक। शॉर्ट लिव्ड होगा, खत्म हो जाएगा। शॉर्ट लिव्ड होगा, खत्म हो जाएगा। अब जो आपका बेटा स्टेम बना है, स्टेम लोअर जो पार्ट है, बेस ऑफ द स्टेम है, वो इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। इसे हम लोग फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए कहते हैं फाइब्रस रूट। प्रेजेंट इन मोनोकॉट। सबसे अच्छा एग्जांपल वीट, वीट बच्चा वीट में दिखता है। बोले ठीक है सर। एंड टैप रूट सिस्टम क्या है बोला? तो बोले सर टैप रूट तो आपने बहुत अच्छे से बताया था। टैप रूट में पहले रेडिकल, रेडिकल बड़ा हो गया टैप रूट। प्राइमरी रूट देख लीजिए बेटा, प्राइमरी रूट आपको बहुत क्लियर कट दिख रहा है। फिर सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से बेटा जो ब्रांच बने टर्शरी रूट, टर्शरी रूट। और टर्शरी से ब्रांच बनेगा रूटलेट, टर्शरी से ब्रांच बनेगा बेटा रूटलेट। कहां दिखेगा? डाइकॉट में। बहुत अच्छा एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट, बहुत ही अच्छा से एग्जांपल क्या मिल गया? मस्टर्ड प्लांट। चलो नेक्स्ट, सबसे अच्छा एग्जांपल बैनियन ट्री। एडवेंटिशियस रूट एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए जो अभी आपने बोला कि सर मेरे घर के पास दिखता है, तो एकदम देखिए। तो एडवेंटिशियस रूट बोलेगा बेटा टेंशन मत लो, जरूरत पड़ेगा मुझे बुला लेना। इतना बड़ा बना तो लिए हो, गिर जाओगे बेटा, मेन रूट पे भार पड़ेगा बेटा, टूट जाएगा। तो देखिए ना, यहां से निकला ब्रांच, निकला बेटा नीचे गया, धीरे 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 मिट्टी में जाके दब गया, और मिट्टी में बेटा जुड़ गया वहां से जाके पिलर की तरह, पिलर की तरह जुड़ गया। अब कंफ्यूज हो जाओगे कि बेटा कौन मेन रूट है। अब कंफ्यूज हो जाओगे बेटा मेन रूट है कहां, मेन रूट कहां है बेटा, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलो ठीक है, अब हम लोग देखें जो रूट है बच्चा, ठीक है, वो रूट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं। बोले मतलब सर, बोले मतलब पढ़ो। रूट के अंदर बेटा 4 रीजन पाए जाएंगे। बोले ठीक है, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही फिगर है, यहां देखिए, एक बार में सीख लो। ये बेटा रूट, ठीक, इज द रूट। बोले ठीक। रूट के टिप पे बेटा, रूट के टिप पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसे कहते हैं रूट कैप। ध्यान से सुनना बच्चा, ये क्या है बेटा? रूट कैप। दिस इज कॉल्ड द रूट कैप। बोले सर किस लिए रूट कैप, किस लिए सर? कभी रूट को बेटा मिट्टी से निकाल के देखिए, वो बेटा चिपचिपा होगा, उसके अंदर बेटा कुछ म्यूसिलेज, चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करता है, म्यूसिलेज। बोले सर किस लिए रिलीज करता है सर? देखा तो है सर, रूट को निकालते हैं ना सर, टिप जो है ना सर, वो थोड़ा स्लरी होता है, चिपचिपा होता है, देखना कभी। बोले सर किस लिए? क्योंकि रूट कैप ने केमिकल रिलीज किया बेटा, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, जिससे वो मिट्टी को सॉफ्ट करेगा। जो भी मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, कुछ आ रहा होगा बेटा, पत्थर वत्थर भी आ सकता है, कंकड़ वंकड़ भी होगा, मिट्टी हार्ड होगा, तो बेटा रूट को नुकसान पहुंच सकता है। तो उसने म्यूसिलेज रिलीज किया, लिक्विड सब्सटेंस, जिससे कि वो सॉइल को सॉफ्ट करे, सॉफ्ट कर देगा, इससे आसानी से बेटा पेनिट्रेट कर सके। सोचो ना, 2-2 मीटर, 3-3 मीटर, 4-4 मीटर कैसे रूट अंदर जाएगा? अंदर में बेटा फ्रिक्शन है,
वो बेटा ताकत देगा कि बेटा रूट डिग्रेड हो जाए, खराब हो जाए, इसलिए वो रिलीज करेगा म्यूसिलेज। म्यूसिलेज क्या करेगा, जिससे बेटा जो फ्रिक्शन है उसे बचाएगा, मिट्टी को सॉफ्ट करेगा, अंदर जाएगा। बोले ठीक है सर। और दूसरा रूट कैप का काम बेटा प्रोटेक्शन, रूट कैप का काम है प्रोटेक्शन। बोले सर किसका प्रोटेक्शन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्योंकि रूट कैप रूट के टिप पे बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बैठा है। रूट के टिप पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोले सर ये क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों नाम दे रहे हो इसको, ये ग्रीन वाला है क्या सर? यहां पास बच्चा ऐसे सेल है जो डिवाइड कर सकते हैं, रूट में कोई पार्ट डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो बेटा डिवाइड कर सकता है। यहां पर मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसलिए ऐसे कहते हैं हम लोग रूट जोन ऑफ ना, मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहां के सेल बच्चा लगातार डिवाइड करते रहेंगे, नए सेल बनाते रहेंगे, मेरिस्मेटिक टिश्यू है बच्चा। ये क्या होता है सर मेरिस्मेटिक टिश्यू? एक लाइन में सीखो, ऐसा टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है, ऐसा टिश्यू विच कैन डिवाइड, डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा, इसके अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता। केवल ये ग्रीन वाले जो पार्ट है बेटा बस यही डिवाइड करेगा, डिवाइड न्यू सेल, डिवाइड न्यू सेल, नया सेल बनेगा, तभी तो रूट वूट बेटा बड़ा होगा। बोले सर इसके अंदर क्या फीचर होगा? मेरिस्मेटिक टिश्यू है सर, कुछ फीचर्स होते हैं क्या इनके अंदर? इनके अंदर, इस टिश्यू के अंदर जो सेल होंगे बच्चे, इसके अंदर जो सेल होगा, याद रखिएगा, सेल वॉल, सेल जो होगा बेटा वो साइज वाइज छोटे होंगे। साइज क्या होगा बेटा? छोटा होगा। अंदर के न्यूक्लियस बड़े होंगे, अंदर के न्यूक्लियस बड़े होंगे। साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इसके कुछ फीचर्स है, इस टिश्यू के अंदर जो भी सेल, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। तो जो सेल है उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे। पहला, सेल क्या होगा? छोटे साइज के होंगे, सेल छोटे होंगे। न्यूक्लियस बड़ा होगा, क्योंकि डिवाइड करना है तो ब्रेन बेटा बड़ा चाहिए। साइटोप्लाज्म डेंस होंगे, और ये लगातार डिवाइडिंग नेचर में, लगातार ये डिवाइड करते रहे। और इसे बेटा अगर आपने नुकसान पहुंचा दिया बेटा, मिट्टी विट्टी से ये टूट गया, मिट्टी है, पत्थर है, जाके मेरिस्मेटिक टिश्यू बेटा टूट गया, तो बेटा डिवाइड कैसे करेगा? रूट का जो टिप है, ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, और ये पार्ट अगर बेटा डैमेज हो गया तो अब डिवाइडिंग नेचर का तो कोई बचा नहीं, नया सेल तो कोई बनाएगा नहीं। इसलिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमने बनाया है रूट कैप। बेटा तुम सबसे आगे में मत रहना, पत्थर वत्थर आ गया टूट जाएगा ना, कुछ कंकड़ वंकड़ आ गया बेटा, उसे टकराओगे, फ्रिक्शन से बेटा डिग्रेड होने के चांसेस है, तो तुम आगे मत जाना, आगे में रूट कैप को रखो। रूट कैप तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। तुम्हारा एक ही काम है डिवाइड करना, डिवाइड 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 डिवाइड, नया सेल बनाते जाओ। बोले ठीक है। अब नया सेल जो बनाएगा, तो ये नए सेल जो बने बच्चा लोग, ये नया सेल बेटा खूब इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। ये बेटा नया सेल जो है ना वो बेटा इलोंगेट होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है। सेल कैसा है? इलोंगेट हो गया, लंबा हो गया। इसलिए इस जोन को कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि सेल इलोंगेटेड हो गया, खींच करके लंबा हो गया, इसलिए रूट लंबाई में बढ़ रहा है, इसलिए कहा जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन, क्योंकि सेल जो है वो इलोंगेट हो गया, लंबाई बढ़ रही। जोन ऑफ इलोंगेशन, लंबा होते जा रहा है। सेल डिवाइड नहीं करेगा, सेल के अंदर में फ्लूइड सब्सटेंस ज्यादा, वाटर ज्यादा, खींचेगा, लंबा हो गया। तो जो रूट की लंबाई बढ़ रही है, 1 सेंटीमीटर का था 2 सेंटीमीटर का हो गया, 3 सेंटीमीटर का हो गया। अरे रूट बढ़ कैसे रहे? जोन ऑफ इलोंगेशन, सेल को खींच रहे, लंबाई बढ़ेगी, तो ये बेटा रूट को इलोंगेट करने में हेल्प करेगा, इलोंगेट करेगा। इसका काम है डिवाइड करके नया सेल जोड़ना। जोन ऑफ सेल डिवीजन बोल सकते हो या मेरिस्मेटिक जोन बोल सकते हो, जो लगातार डिवाइड करेगा। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है। इसके ऊपर, इसके ऊपर ये येलो वाला, यहां के सेल बोलेंगे हम लोग काम करेंगे। तुम बेटा डिवाइड करते थे, तुम बेटा लंबाई बढ़ाते थे इलोंगेट करके,
हम लोग मेन काम करेंगे। बोले क्या करोगे तुम? बोले हम लोग ना बाहर में इपिडर्मिस बना देंगे। बोले ये इपिडर्मिस क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर का, स्किन के तरह बेटा, जैसे आपका स्किन है उसी तरह से ये इपिडर्मिस बना देगा। अंदर में बेटा कुछ लूज टिश्यू कॉर्टेक्स बना देंगे, इस तरह का बना देंगे। अंदर में बेटा जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू बन जाएगा, X4 जाइलम, P4 फ्लोएम, इस तरह के टिश्यू वगैरह बनने लगे। यहां पर सेल बेटा मैच्योर हो गया। अभी यहां पर बना, पहले नीचे में देखिए यहां बना, ठीक है। अभी बेटा क्या हुआ? इलोंगेट हो गया। अब बेटा यहां वाले मैच्योर हो गए, जाइलम बन गया, फ्लोएम बन गए, पूरी तरह से मैच्योर हो गया। तो इसे कहेंगे हम लोग जोन ऑफ मैच्योरेशन। जोन ऑफ मैच्योरेशन, यहां के सेल बेटा मैच्योर हो गए, इपिडर्मिस कॉर्टेक्स सब कुछ बनाने लगे। यही कि इपिडर्मिस बेटा अब बनाएंगे रूट हेयर। ये क्या बनेगा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए? रूट हेयर। रूट हेयर इसने बनाया बेटा, रूट हेयर। हाँ, अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एनसीईआरटी से मैच कर ले। चलिए ध्यान से, एकदम आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला? अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वो जगह जहां पर सेल लगातार डिवाइड करेगा, नया सेल बनाएगा। फैक्ट्री है बेटा, आपके अकॉर्डिंग बेटा ये फैक्ट्री है, देख लीजिए ये फैक्ट्री है जहां पर नए सेल का फॉर्मेशन होता है, नया सेल का फॉर्मेशन होता है, ये फैक्ट्री है। तो बोले फैक्ट्री जो है सर, उनके अंदर में क्या फीचर्स होंगे? देख लीजिए, सेल वॉल थिन होगा, सेल वॉल पतला, साइज में छोटे, साइटोप्लाज्म डेंस, देख लीजिए डेंस साइटोप्लाज्म एंड डिवाइड रैपिडली। ये तो फैक्ट्री है ना, सेल का फैक्ट्री, नया सेल तैयार करता है। तो मेरे अंदर में कुछ फीचर्स होंगे, याद रखिएगा, ये मेरिस्टेमेटिक जोन। बोले ठीक। अब ये सेल नया सेल बन गया, तो अब नया वाला जो सेल है बोलेगा मैं खींच करके लंबा हो जाऊंगा। ले भाई तेरी मर्जी, ले लंबा हो जा, लंबा हो जाओ। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या लिखा है? देखो पढ़ो फटाफट। सेल अंडरगोस रैपिड इनलार्जमेंट एंड रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ द रूट। 1 सेंटीमीटर का था, लंबा कर दिया 2 सेंटीमीटर का हो गया। ये जोन ऑफ इलोंगेशन या रीजन ऑफ इलोंगेशन। जोन और रीजन तो सेम चीज। बोले ठीक है सर। अब और ऊपर गया, यही सेल और ऊपर गए। बोले हम लोग काम वाम करेंगे, तुम्हारे तरह नकारे नहीं है, काम वाम करते हैं। बोले क्या करते हो? हम लोग रूट हेयर बनाएंगे। बोले रूट हेयर किस लिए? पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे। भाई हम लोग मैच्योर हो चुके हैं, फैक्ट्री से निकला, अभी बेटा पैकेजिंग चल रहा है। देख लीजिए ये फैक्ट्री है, मेरिस्टेमेटिक जोन, नया नया सेल बन रहा है, फैक्ट्री से पैकेजिंग के लिए गया। अब बेटा आ गया आपके घर पे, अब बेटा मैच्योर हो चुका है, ठीक है। क्या है देखिए यहां पर, द सेल इन द रीजन ऑफ द इलोंगेशन आर पुश्ड अबव द एंड मैच्योर टू फॉर्म दिस रीजन। ये वाला सेल पुश हो गया, ढकेल दिया गया, और यही सेल बेटा बन गया मैच्योरेशन जोन, जिसमें ये बन गया बेटा इपिडर्मिस, अंदर में बन गए बच्चे लोग कॉर्टेक्स, जाइलम, फ्लोएम, सब कुछ, सब तरह के टिश्यू बेटा बन के तैयार। और ये बनाएगा रूट हेयर, ये बनाएगा रूट हेयर फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। यही है बच्चा कहानी, रूट के अंदर क्या क्या पाए जाएंगे। रूट कैप वापस से पढ़िए, प्रोटेक्ट एंड टेंडर रूट वाइल ग्रोइंग इनटू द सॉइल। जब जमीन में जाएगा तो जमीन में बेटा पत्थर मिल सकता है, उसको तोड़ना है, उसको सॉफ्ट करना है, वो काम है रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी फैक्ट्री को बेटा प्रोटेक्ट करके रखना। तो रूट कैप का नंबर हमेशा बेटा 1 होगा, सिंगल इन नंबर एक ही होगा। देखिए रूट कैप एक ही होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, स्क्रू पाइन। याद रखिएगा, एक प्लांट है बेटा, लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में, स्क्रू पाइन के अंदर में, स्क्रू पाइन के अंदर में मोर देन 1 पाया जाएगा, मोर देन 1 पाया जाएगा स्क्रू पाइन के अंदर, ठीक है। तो मेरे में से सभी को एनाटॉमी ऑफ रूट, रूट के अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या है वो सभी को क्लियर है। चलो बताओ बच्चे लोग, किसे किसे यहां तक क्लियर हो गया? रूट हमेशा इलोंगेट ही करता है, हम लोग देखते नहीं है, हम लोग स्टेम केवल देखते हैं बच्चा, हम लोग स्टेम देखते हैं कि लंबाई कितनी बड़ी। रूट भी हमेशा इलोंगेट करते जाता है, ठीक है। रूट भी बेटा इलोंगेट करता है, जमीन के नीचे इलोंगेट करता है। हम लोग
कभी पेड़ को उखाड़ करके देखे, बेटा रूट बहुत दूर तक फैला होता है। चले ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है। ठीक है, एनाटॉमी कर लीजिएगा। ठीक है, यही था बच्चा, रूट कैप प्रोटेक्शन के लिए, मेरिस्मेटिक एक्टिविटी यानी डिवीजन के लिए, और ये बेटा लंबाई बढ़ाने के लिए रीजन ऑफ इलोंगेशन, और ये बेटा मैच्यूरेशन, वाटर एब्जॉर्ब करना है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करना है, रूट हेयर बनाइए, फुल काम वाला काम वाला पार्ट मैच्यूरेशन, लंबाई वाला काम करना है इलोंगेशन, डिवाइड वाला काम करना है मेरिस्मेटिक, और प्रोटेक्शन देने का काम करना है रूट कैप। तो ये हो गया बच्चे लोग आपका, लगभग रूट के बारे में आपने बहुत सारा चीज सीख लिया। चलो अब हम लोग सिंपल है, रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। रूट क्या करता है, तो ध्यान से देखिए। आपको लगता है, यहां देखिए, आपको लगता है कि बेटा रूट क्या करता होगा, तो बोले सर रूट मिट्टी से जोड़ने का काम करता है, रूट पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और रूट सर हार्मोन्स बनाता है। ये 3 काम है। लेकिन कुछ रूट में बेटा, ये तो प्राइम काम है, ये तो मेन काम है, लेकिन इसके अलावा रूट के अंदर में इसके अलावा कुछ स्पेशल फंक्शन आ जाते हैं। जैसे कि बच्चे लोग, जैसे कि आपने देखा, खाने को स्टोर करने का काम है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करने का काम है। यहां पर बेटा 4 एग्जांपल आप याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस है, इसके अलावा कैरेट का मैंने बताया था, फिगर नहीं बनाया पता नहीं क्यों। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आप रेडिश याद कर लीजिएगा, मूली याद कर लीजिएगा, रेडिश, स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, टर्निप एंड द कैरेट, ये सब खाने को स्टोर करने का हम खाते हैं। उसके अंदर में क्या है, फूड स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ओनियन नहीं बेटा, ओनियन जो है प्याज, प्याज जो है बेटा वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, हम उसमें लीफ खाते हैं, तो वो हम लोग लीफ में पढ़ेंगे, वो रूट नहीं होता, वो रूट नहीं होता। ठीक है, जो प्याज होता है ना, यहां देखना, प्याज जो होता है बेटा यहां पर थोड़ा ऐसे ऐसे नहीं होता, ये बेटा रूट है, ये बेटा रूट है। ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ बेटा ऐसे हो जाते हैं। और बीच में थोड़ा हार्ड वाला पार्ट होता है, देखिए बीच में बेटा थोड़ा हार्ड वाला पार्ट होता है, ये बेटा स्टेम होता है, और ये बेटा रूट है। तो सबका अलग अलग मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फिर मैंने आपको सपोर्ट के लिए बताया था, याद कीजिए, आपको 2 याद रखना है, एक स्टिल्ट रूट जो बेटा मेज और शुगर केन में पाया जाएगा, कहां से, जो इसकी गांठ है बेटा जिसे नोड कहते हैं, आप नोड कहते हैं। देखिए यहां पास आपने देखा होगा बच्चा, आपने देखा होगा, अगर आपने गांव में देखा है, शुगर केन का देखिए या मेज का देखिए, ये जो बेटा नोड है ना, इस नोड से बेटा छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं, और धीरे धीरे ये मिट्टी में जाके जुड़ जाता है, मिट्टी में बेटा जाके जुड़ जाएगा। फायदा सर, फायदा तो बोले सपोर्ट दे रहे हैं, न तो बेटा हवा चलेगा शुगर केन टूट जाएगा, मेज का बेटा प्लांट टूट जाएगा। इसलिए यहां पास से हेयर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं और जाकर के मिट्टी में जाके जुड़ जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सपोर्ट रूट। स्टिल्ट रूट कैसा है, सपोर्ट करने के लिए, देख लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो याद रखिएगा, मेज और शुगर केन में बेटा स्टिल्ट रूट, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट। और जो बैनियन ट्री में, हाँ वहां पास इसको कहते हैं हम लोग बेटा प्रॉप रूट। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, बैनियन ट्री में जो है वो बेटा जो निकलता है ऊपर वाले से, स्टेम से ना, उसे हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट, और मेज में जो निकलता है लोअर पार्ट से, उसे कहते हैं हम लोग स्टिल्ट रूट। ये 2 तरह के सपोर्ट रूट पाए जाते हैं। बोले ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बड़ा, देखो आपने बेटा पढ़ा है सुंदरवन का डेल्टा, आपने पढ़ा है सुंदरवन का डेल्टा, बोले हाँ सर पढ़ा है। वहां पर क्या होता है कि बेटा समुद्र का पानी ना, जहां पे इंडिया है और बांग्लादेश है, इंडिया से बेटा यमुना और जो गंगा है बेटा, मेनली जो गंगा है, वो गंगा बेटा बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती है। बे ऑफ बंगाल, यहां से कौन है बेटा, यहां से जा रहा है कौन, तो यहां से जा रहा है गंगा, तो वो बेटा डेल्टा बनाती है। कुछ आपने पढ़ा होगा बेटा, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो उस डेल्टा के फॉर्मेशन में क्या होता है, वहां पर ढेर सारे बेटा जो ओशन के पानी और रिवर के पानी आपस में मिल जाते हैं,
और वहां पर क्या हो जाता है, उस पानी में बेटा ढेर सारे सॉल्ट हो जाते हैं, नमक हो जाता है, ढेर सारे बेटा सॉल्ट हो जाए, उस पूरे एरिया में बेटा सॉल्ट फैल जाता है। बोले ठीक है सर, उससे क्या होगा? अब उस प्लांट में दिक्कत क्या है? अगर बहुत ही सॉल्टी एरिया है तो प्लांट को दिक्कत क्या है? अगर सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, कहां है बेटा? मार्शी एरिया, दलदली एरिया, जो डेल्टा वाला रीजन है वहां पर मार्शी एरिया हो गया, दलदली एरिया हो गया, ढेर सारे सॉल्ट है उसमें। तो उनमें क्या होता है कि उस मिट्टी में बच्चे, मिट्टी के अंदर जो सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल है, तो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप दिख रहा है ना, सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन होता है। इसमें क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होती है। सॉइल पार्टिकल के बीच में क्या है? ऑक्सीजन। और ध्यान से सुनना, लेकिन अगर दलदली वाली मिट्टी है, दलदली एरिया है, तो वहां पर बेटा उस मिट्टी में ढेर सारा आपने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। दलदली क्या कहते हैं सर? ऐसा मिट्टी जिसमें खूब सारा पानी डाल दिया सर, पानी ढेर सारा आप डाल दोगे मिट्टी के अंदर ना, तो ये बेटा जो सॉइल पार्टिकल में ऑक्सीजन था वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह बेटा वाटर आ जाएंगे। सॉइल पार्टिकल के बीच में जो भी स्पेस है, छोटे छोटे स्पेस जो है, उस स्पेस में बेटा वाटर भर जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसलिए एक्सेस इरिगेशन नहीं करना चाहिए। ये मिट्टी, जैसा मिट्टी, इसके अंदर डेली ढेर सारा मैं पानी डाल दूं, पानी डाल दूं, फिर सुबह उठूं फिर से पानी डाल दूं, शाम में पानी डाल दूं, बोले सर प्लांट जल जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, प्लांट मर जाएगा। क्यों? कभी सोचा है? एक्सेस सिंचाई यानी एक्सेस इरिगेशन भी करना हार्मफुल है। बोले सर क्यों? खूब सारा पानी डालोगे ना, तो जो सॉइल पार्टिकल है उनके बीच में जो बेटा गैप थे, एयर थे, ऑक्सीजन थे, वो खत्म हो जाएंगे। तो दलदली एरिया में, मार्सी एरिया में यही प्रॉब्लम है। अंदर में बेटा उस मिट्टी में ऑक्सीजन होता ही नहीं। बोले सर ऑक्सीजन नहीं होता उस मिट्टी में, मतलब? वो रूट बेटा ग्रो तो किया, रूट ग्रो तो किया, लेकिन रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बोले सर क्यों? अंदर में क्या है? ऑक्सीजन खत्म है, सारी तरफ क्या है? वाटर ही वाटर, दलदली एरिया, ऑक्सीजन तो है नहीं। तो बोले सर क्या करेगा? ये प्लांट तो मर जाएगा। तो ये बच्चा जो रूट है, ये बेटा जो टैप रूट बना, ये रूट बेटा क्या करता है? उल्टा बेटा जमीन से ऊपर आना स्टार्ट कर देता है। ये रूट के ब्रांच बेटा जमीन से ऊपर आना स्टार्ट कर देते। बोले सर क्यों? इसके अंदर क्यों आ जाते हैं सर? जो रूट बना, रूट के ब्रांच बने, वो बेटा जमीन से ऊपर आ रहे हैं, ऊपर आ रहा है जमीन से, और इससे यहां पास बेटा कुछ पोर्स बनेंगे। इससे बेटा इस रूट में कुछ पोर्स बन जाएंगे। बोले सर इस पोर का नाम कुछ होगा क्या? इस पोर का नाम है बेटा लेंटिसेल। इस पोर का नाम है लेंटिसेल या नीमैथोड्स नाम है। पोर है, छोटे छोटे पोर्स है। बोले सर उससे फायदा? उससे बच्चा ऑक्सीजन जाएगा, उससे बेटा ऑक्सीजन जाएगा। तो ये बेटा एक्सेप्शनल प्लांट है जिनके अंदर में ऑक्सीजन लेने के लिए, रूट अपने अंदर ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए रूट जमीन से ऊपर आ जाता है और रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो रूट का काम था जमीन के नीचे जाना, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटी के तरफ जाना। ये बोलेगा नहीं नहीं हम ऊपर जाएंगे, उल्टा जाएंगे, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेंगे, जमीन से ऊपर रूट निकल जाएगा ना, ब्रांचेस निकल जाएंगे, छोटे छोटे पोर से क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। इसी को कहते हैं बेटा रेस्पिरेटरी रूट। इसी को कहते हैं बेटा रेस्पिरेटरी रूट। रूट ऑक्सीजन लेने के नाम पे जमीन से ऊपर आ जाएगा। बोले सर कहां पाया जाएगा? तो मैंने कहां बोला? ये सुंदरवन के डेल्टा में, वहां पर बेटा प्लांट होते हैं कुछ राइजोफोरा, प्लांट है बेटा राइजोफोरा, जिसे आप हिंदी में कह सकते हो सुंदरी प्लांट। इसलिए तो नाम पड़ा सुंदरवन, इसलिए तो आपने पढ़ा बेटा सुंदरवन ना। उस फॉरेस्ट एरिया को सुंदरवन फॉरेस्ट कहते। क्यों? क्योंकि वहां प्लांट सुंदरी प्लांट, जिसे आप कहते हो राइजोफोरा, उनके अंदर में स्पेशल रूट पाया जाएगा जो रिस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे रूट को कहेंगे रिस्पिरेटरी रूट या निमैटोफोर। न्यूमैटोफोर
या बेटा रिस्पिरेटरी रूट? तो मेरे में से एक बार मैं फटाफट रिकॉल कर दे रहा हूं, वन लाइन में मैं रिकॉल कर दे रहा हूं इस पूरे कहानी को। मैंने सिंपल बोला, दलदली एरिया में, मार्सी एरिया में, जहां पर बेटा ढेर सारे वाटर हो जाते हैं, मिट्टी में बेटा ढेर सारा वाटर आ गया, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो प्लांट में रूट तो बनता है, लेकिन रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। स्टेम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लीफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है मिट्टी से। रूट अपना ऑक्सीजन खुद से लेता है, तो सर अंदर तो है ही नहीं ऑक्सीजन। तो ये बेटा जो रूट है वो ब्रांच बनाएगा और जमीन से ऊपर आ जाएगा। इस रूट में पोर्स पाए जाएंगे जिसे कहते हैं लेंटिसेल, और इस लेंटिसेल के हेल्प से क्या कंज्यूम करेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। तो ऐसा रूट जो जमीन से ऊपर आ जाए ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए, ऐसे रूट को कहते हैं रिस्पिरेटरी रूट या बेटा न्यूमैटोफोर। न्यूमैटोफोर या नाम में ही लिखा है रिस्पिरेटरी रूट। इसके अंदर में सबसे खासियत क्या है बच्चा? ये जमीन से ऊपर आ रहा है, सारे रूट जमीन के नीचे जाते हैं। आप लगाते हो रूट नीचे जाते हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म सभी रूट करता है, लेकिन ये बोलेगा हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करेंगे और लाइट के तरफ भागेंगे। लाइट ऊपर है, हम लाइट के तरफ जाएंगे, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म करेंगे। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करेगा, ग्रेविटी से दूर भाग रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहां पाया जाता है? सुंदरी प्लांट में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे लोग राइजोफोरा। तो मेरे में से सभी को अब क्लियर हो जाना चाहिए। निमैटोफोर, रेस्पिरेटरी रूट देख लीजिए, ये बेटा रूट के इलोंगेटेड पार्ट है। तो चलो किसे किसे समझ में आ गया? बहुत ही आसान सा है। रेस्पिरेशन के लिए हमने बनाया बच्चा निमैटोफोर। चलो किसे किसे समझ में आया? अच्छा, मनी प्लांट का अभी कुछ कहानी बता देता हूं। ठीक है, तो कुछ प्लांट बेटा आप पानी डालिए, लेकिन एक्सेस मिट्टी में बेटा खूब पानी नहीं डालना चाहिए। कभी आपने सुना होगा कि बेटा आप जोश में ना सुबह में खूब पानी डालना स्टार्ट कर दो, एक्सेस इरिगेशन भी प्रॉब्लम करता है। एक्सेस इरिगेशन, एक्सेस पानी डालना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, याद रखना। चलो मेरे में से सभी को क्लियर है, तो मेरे में से किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन आएगा रेस्पिरेटरी रूट का एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, आंसर करिएगा बेटा राइजोफोरा। हिंदी में कहते हैं बेटा सुंदरी प्लांट। सुंदरी प्लांट इसलिए बना सुंदर वन ना, ठीक है, सुंदरी फॉरेस्ट। चलो अब हम लोग देखे, यही था बच्चा हमारे रूट तक के पार्ट का। तो ये हमने सारे रूट्स को पढ़ लिए। अब तुम्हारी बारी में कुछ क्वेश्चंस करता हूं। चलो ठीक है, एक और चीज, सर केमिकल फर्टिलाइजर कैसे होते हैं उनके लिए अभी पढ़ेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, मिनरल न्यूट्रिशन में बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर भी नहीं डालना चाहिए ज्यादा अमाउंट में। केमिकल फर्टिलाइजर डाला वो तो सॉल्ट है, और सॉल्ट हो गया तो उल्टा बेटा पानी रूट से खींच लेगा, पानी ले नहीं पाएगा रूट, उल्टा बेटा पानी तो रूट से बाहर निकलने लगेंगे। इसलिए फर्टिलाइजर भी ज्यादा अमाउंट में नहीं डालना चाहिए। चलो अब फटाफट एक और मैं बता दूं। अच्छा ये बताओ बच्चे लोग, जो रूट होते हैं वो कैसे होंगे, ग्रीन कलर या नॉन ग्रीन कलर? रूट के फीचर 4 बताइए फटाफट। रूट कैसा होगा, ग्रीन या नॉन ग्रीन? बोले सर क्या मजाक कर रहे हो सर, नॉन ग्रीन है। तो बोलो बच्चे लोग फोटोसिंथेटिक या नॉन फोटोसिंथेटिक? अगर ग्रीन कलर का नहीं है तो फोटोसिंथेसिस करेगा या नहीं करेगा? बोले सर नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक, चलिए ठीक है। थर्ड, ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रूट आपने लगाया तो जमीन के अंदर जाएगा या जमीन से दूर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा? बोले सर पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। एंड नेगेटिव, नेगेटिव बच्चा फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म।
तो ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं बच्चा, एक्सेप्शन वाले पार्ट को ध्यान से सुनना, एक्सेप्शन वाले प्लांट को ध्यान से सुनना। हम सभी जानते हैं कि रूट बेटा नॉन ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन याद रखिएगा। कुछ रूट बेटा ग्रीन कलर के होते हैं, सही सुना आपने, एक्सेप्शन, कुछ रूट ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। सर ऐसा कौन सा रूट है, आपने खाया भी है, आपने बेटा खाना खाया भी है उसे? बोले सर कौन सा? एक प्लांट होता है बेटा ट्रापा, जो पानी में होता है, और शायद आपने खाया होगा बेटा, इसे हम लोग तो सिंघाड़ा कहते हैं। ये ग्रीन कलर का होता है, पानी में होता है, खोलिएगा व्हाइट कलर का अंदर से पार्ट निकलता है। मैं फिगर अभी दिखा दूंगा, ट्रापा शायद खाया होगा बच्चा। पानी में उसमें कुछ कांटों की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसे खोलिएगा, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें से व्हाइट वाला पार्ट निकलता है। वो पूरा ग्रीन कलर का होता है स्टार्टिंग में, बाद में बेटा थोड़ा रेडिश कलर का हो जाता है। तो किसने किसने खाया है वो? और तुम्हारे ये में कुछ अलग नाम से जाना जाता होगा, ठीक है, अलग नाम से जाना जाता होगा, सभी का अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो उसका नाम बेटा इंग्लिश में ट्रापा है। और एक प्लांट है बेटा टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा, ये बेटा ग्रीन कलर के, और ये करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर के, और ये करेगा बेटा फोटोसिंथेसिस। इसलिए इस रूट को कहते हैं बेटा खाना बनाने वाला रूट है, एसिमिलेटरी रूट। ये फूड बनाता है, एक्सेप्शनल रूट है बेटा एसिमिलेटरी रूट। तो कभी क्वेश्चन आ गया ना, क्या रूट फोटोसिंथेसिस करता है? बोले जनरली नहीं करता है, लेकिन अगर आप एक्सेप्शन पूछ रहे हो तो मैं बताऊंगा, ट्रापा प्लांट है, वो बेटा पानी में रहता है ना, पानी वाला सिंघाड़ा उसे कहते हैं, ठीक है। ये वाला सिंघाड़ा नहीं बेटा, जो आलू वाला नहीं, जो आपको होटल में मिलता है, ठीक है। तो उनके अंदर वो ग्रीन कलर का है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और दूसरा बेटा टीनोस्पोरा, तो ये खाना बनाता है, रूट खाना बना रहा है, रूट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मुझे बताइए, एक प्लांट बताइए बच्चा जिसके अंदर में रूट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करता है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करता है। चलिए बताइए, आज बताया था मैंने, ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म करता है। वो ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ग्रेविटी से दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। सुंदरी प्लांट, जिसको एनसीईआरटी कहेगा राइजोफोरा, राइजोफोरा। चलिए ठीक है। चलिए सेकंड बताइए, शुगर केन के अंदर में और मेज के अंदर में सपोर्ट के लिए स्पेशल रूट होते हैं, उनका नाम क्या है? शुगर केन के अंदर में, और नहीं नाम बताइए, उसका स्पेशल नाम था, एडवेंटिशियस रूट है मुझे मालूम है, उसे बेटा स्टिल्ट रूट कहते हैं, उसे प्रॉप रूट कहते हैं, उसे निमेटोफोर कहते हैं, क्या कहते हैं? तो एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट रूट, एस फॉर शुगर केन, एस फॉर स्टिल्ट रूट। और बैनियन ट्री में क्या होता है? हाँ, साक्षी ने पहले ही आंसर दे दिया। बैनियन ट्री के अंदर में जो बेटा पिलर की तरह निकलता है, वो होता है बेटा प्रॉप रूट, वो होता है प्रॉप रूट। 5 एग्जाम्पल बताइए जहां पर रूट स्टोरेज का काम करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। 5 ऐसे एग्जाम्पल बताइए जहां पर रूट फूड को स्टोर करने का काम करता है। 5 ऐसे रूट का नाम बताइए जहां पर फूड को स्टोर करने का काम करता है, आप खाते भी हो, आप बेटा उसे कंज्यूम भी करते हैं, आप खाते भी हैं। कैरेट, गाजर में आप रूट खाते हो, करेक्ट, ठीक है। तो मेरे से सभी का करेक्ट है। स्वीट पोटैटो करेक्ट है, पोटैटो मत कर देना बेटा जूस में, ठीक है, हाँ याद क्लियर। और एक मनी प्लांट के बारे में पढ़ लो बेटा, मनी प्लांट। सर इनके अंदर क्या होता है? चलो हमारा 2 मिनट का बचा हुआ है, बस कंप्लीट हो गया, हमारा कुछ नहीं बचा है, हमारा सिलेबस फिनिश है, ठीक है। मनी प्लांट के अंदर में बेटा रूट हेल्प करेगा क्लाइंब करने में, चढ़ने में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने कुछ नाम सुना हो बेटा, लेग्यूम प्लांट, पल्सेस वाले, दाल जो बनाते हैं,
आपको मैं बताऊं कौन से फैमिली, फैबेसी फैमिली आपने पढ़ा है आजकल। फैबेसी फैमिली के अंदर में स्पेशल रूट पाया जाता है, नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट, सर ये क्या चक्कर है सर नोड्यूलेटेड वाला? बहुत डिटेल से हमें आगे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जान लो क्या होता है बेटा। ये आपका पल्सेस वाले प्लांट है, पी प्लांट है, मटर का प्लांट है। टैप रूट, प्राइमरी रूट बना, प्राइमरी से सेकेंडरी बने, और सेकेंडरी से बना बेटा टर्शरी। सेकेंडरी से क्या बना? टर्शरी। तो सेकेंडरी और टर्शरी बेटा क्या करता है, अपनी तरफ राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करता है। नाम सुना है ना, राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसे बेटा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बोले ठीक। और राइजोबियम को बोलता है मेरे घर पे आके रहो। ये रूट बोलता है मेरे घर पे आके रहो। बोले ठीक है, अच्छा खाना भी मिलेगा और रहने के लिए जगह भी मिलेगा। बैक्टीरिया खुश। राइजोबियम को बोला बेटा खाने भी मिलेगा और बेटा तुम्हें रहने के लिए जगह भी मिलेगा। बैक्टीरिया बेटा खुश हो गया, आओ। बोले कहां रहेंगे, तुम्हारे पास तो जगह ही नहीं है, तुम्हारे पास बेटा जगह ही नहीं है, मैं रहूंगा कहां? तो बोले रुको ना, मैं तुम्हें बेटा बना के दे रहा हूं कुछ बेटा नोड्यूल्स। इस तरह से बेटा नोड्यूल्स, गांठ के तरह ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनता है बेटा, जिसे कहते हैं नोड्यूल्स। इस नोड्यूल्स के अंदर में ये बैक्टीरिया बेटा आएगा और आराम से बेटा मजे में खाना मिलेगा, फ्री में रहना फ्री में मिलेगा। राइजोबियम बेटा मस्त होकर इस नोड्यूल्स में रहेगा। बोले सर फ्री में रखता है क्या प्लांट? नहीं बच्चा, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, आपको मालूम है। प्लांट बोलेगा हो गया ना खाना, रहना फ्री हो गया। बोले हाँ। अब ऐसा करो बेटा, एटमॉस्फेयर से N2 पकड़ो, एटमॉस्फेयर से N2 पकड़ो और इस N2 को पकड़ करके अमोनिया में कन्वर्ट करो, नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। N2 को पकड़ करके किस में कन्वर्ट करो? अमोनिया में, और मुझे प्रोवाइड करो, मुझे ला करके दीजिए। तो बदले में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये प्लांट, फैबेसी वाले प्लांट बच्चों लोग स्पेशल एक रूट बनाते हैं जिसका नाम है नोड्यूलेटेड रूट। तो तुमने और दो स्पेशल रूट पढ़ा, लेग्यूम प्लांट में बनते हैं नोड्यूलेटेड रूट और मनी प्लांट में बनते क्लाइंबिंग रूट। चलो ठीक है, तो मेरे में सारे बेटा आपके कवर हो गए। चलो ठीक है, तो मैं 5 क्वेश्चन पूछ लेता हूं और तुम्हारी क्लासेस कंप्लीट है। दो ऐसे रूट का नाम बताओ जो खुद से अपना खाना बनाते हैं। दो ऐसे रूट, ठीक है, दो ऐसे रूट का नाम बताइए जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, एसिमिलेटरी रूट कहते हैं। फटाफट 5 क्वेश्चन और उसके बाद क्लास खत्म बच्चा। ठीक है, तो मुझे बेटा बताइए फोटोसिंथेसिस करने वाले रूट, ऐसा रूट जो फोटोसिंथेसिस करता है, फटाफट। अभी तो बताया था। तो उसके दो, एक का नाम ट्रापा और एक का नाम टीनोस्पोरा, जो ग्रीन कलर के होते हैं। एक का नाम ट्रापा जो पानी वाला सिंघाड़ा के नाम से जाना जाता है, और एक का नाम बेटा टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा। चलिए ऐसे रूट का नाम बताइए जो रेस्पिरेशन करने के लिए अपने आप को जमीन से ऊपर लेते आता है। यानी कि मुझे बताइए रेस्पिरेटरी रूट, रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, तो सभी का करेक्ट बेटा रेस्पिरेटरी रूट मैंग्रोव प्लांट, राइजोफोरा, राइजोफोरा। ठीक है, चलिए बताइए ध्यान से, फाइब्रस रूट डाइकॉट में पाया जाएगा या मोनोकॉट में? फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन द विच प्लांट? फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन द विच प्लांट? करेक्ट, मोनोकॉट। टैप रूट is present in which plant? Tap root is present in which plant? Tap root dicot. ठीक है, prop root present in which plant? Prop root present in which plant? Banyan tree. Stilt root present in which plant? Stilt root present in which plant? ठीक है, एंड द लास्ट वन आपको बेटा नेम करना है। फर्स्ट का नाम क्या है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दिस इज द सेकंड, थर्ड इज दिस वन,
आपको नेमिंग करना है बेटा, फर्स्ट का नाम क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड का नाम क्या है, एंड दिस इज द फोर्थ वन, दिस इज द फोर्थ वन जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट हो रहे हैं, दिस इज द फोर्थ वन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था और लेक्चर यहां पर कंप्लीट हो गया। चलिए फटाफट जो 4 जोन है, जो 4 एरिया है रूट के अंदर में, फटाफट मुझे बताइए फर्स्ट वाले का नाम क्या होगा। फर्स्ट इज द रूट कैप, सेकेंड इज द मेरिस्मेटिक जोन, मेरिस्मेटिक जोन, ठीक है। थर्ड इज द जोन ऑफ इलोंगेशन, और चौथा फोर्थ है जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन कंप्लीट है, कंप्लीट। चलो ठीक है, तो आज जाइएगा और बेटा क्वेश्चंस बना लीजिएगा। किससे? आप सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। ये मैं पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और तुम्हारा जो गूगल ड्राइव है मैं वहां अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ए वायरल का क्वेश्चन है बेटा, कुछ प्लांट को हम लोग देखो मिट्टी बहुत, कभी कभी हम लोग जैसे मनी प्लांट मिट्टी के बिना ग्रो कर रहा है, साइंटिस्ट आसानी से ग्रो कराते हैं। साइंटिस्ट लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसा प्लांट आप ग्रो करे जिसमें मिट्टी डालने की जरूरत ना हो, मिट्टी के बिना, तो आप घर पे ग्रो कीजिए। तो इस कल्चर को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। उनके अंदर बेटा आपको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपको डाल दीजिए, प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस खुद से करेगा, कोई मिट्टी की जरूरत नहीं है। तो हम लोग एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं बच्चे लोग, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, जो मैं आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। जैसे मनी प्लांट में कोई मिट्टी नहीं है फिर भी प्लांट ग्रो कर रहा है, ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, लेकिन मिनरल्स कहां से मिल रहे हैं? तो उसके लिए मिनरल्स हम लोग बेटा पानी से वो लेता है, और बहुत कम मिनरल्स में वो ग्रो कर जाता है मनी प्लांट। लेकिन साइंटिस्ट चाहते सभी प्लांट को इसी कल्चर से ग्रो किया जाए। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।